Hey friends, welcome back to my channel Let's Cook at Home with Dipsy। As promised, लंच बॉक्स सीरीज़ में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी दूसरी वीडियो, जिसमें मैं बनाना सिखाऊंगी आपको चीज़ पराठा और पनीर पराठा। साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि अपने छोटे प्री स्कूलर्स के लिए आप इसे किस तरह से पैक कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मैंने ले लिया है 1.5 कप ऑफ आटा। इसमें मैं ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक अराउंड हाफ टी स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ घी ऐड करूंगी और बिल्कुल एक चुटकी ज़रा सा बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है। और फिर इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑफ दही, बड़ा चम्मच दही का। अब इन सारे चीज़ों को मैं एक बार ड्राई मिक्स कर लेती हूँ। ड्राई मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑफ वाटर। पानी एक साथ पूरा नहीं डालूंगी, पहले हाफ कप ऑफ वाटर डालने के बाद इसे ज़रा सा गूंथ लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप ऑफ वाटर अगेन और फिर से हम इसे गूंथेंगे। डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये बिल्कुल पराठे और रोटी के बराबर वाली आपका डो तैयार होना चाहिए। तो ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी एक बोल में और इसे सेट होने के लिए अराउंड 5 to 10 मिनट्स मैं इसे रख दूँगी। अब तैयार करते हैं अपनी पहली स्टफिंग। उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप ऑफ पनीर, क्रश करके अच्छी तरह से मैश किया है। उसमें एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथों से मसल कर उसमें ऐड कर लेती हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला, ज़रा सा नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये हमारा पनीर पराठा के लिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब चीज़ पराठा की स्टफिंग के लिए मैंने एक बोल में लिया है हाफ कप ऑफ ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, लगभग 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ज़रा सा ऑरिगेनो, रोज़मेरी, ब्लैक पेपर पाउडर क्रश करके भी डाल सकते हैं और बिल्कुल स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल ज़रा सा, और चिली फ्लेक्स और लास्ट में पिज़्ज़ा सॉस 1 टीस्पून। इससे पराठे का फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला आएगा और हम इसे पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग्स दोनों की दोनों बिल्कुल रेडी हैं। अब हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए अब इससे हम बनाना शुरू करते हैं। लोई आटे की बॉल्स बना लेते हैं पराठे के लिए। आप लोई छोटी या बड़ी बना सकते हैं पराठे के साइज़ के हिसाब से। तो पराठे के लिए लोइयाँ तैयार हो गई हैं, आटे के बॉल्स तैयार हो गए हैं। तो अब शुरू करते हैं स्टफिंग करना। सबसे पहले एक लोई को मैं सूखे आटे पर डालकर उसे थोड़ा सा सूखा आटा उस पर रब कर लूँगी। फिर दोनों हाथों से अंगूठे से उसे बीच में दबाते हुए एक कप का शेप दे दूँगी। आलू के पराठे के वीडियो में भी मैंने आपको स्टफिंग करना सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से हम स्टफिंग करेंगे। तो पहले पनीर पराठा की स्टफिंग करते हैं। तो पनीर के मिक्सचर को मैं हाथ में ले लूँगी और उसे इकट्ठा करते हुए एक बॉल का शेप दे दूँगी ताकि वो फिल करने में आसान हो। अब उसे मैं कप में फिट करते हुए अपनी उंगलियों से उसे प्रेस करते हुए अंदर की तरफ दबाऊंगी ताकि वो अच्छे से अंदर हो जाए और फिर चारों तरफ से आटे को इकट्ठा ऊपर की तरफ लेते हुए आऊँगी और इसे सील कर दूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको आलू के पराठे की रेसिपी में बताया था। सेम मेथड को फॉलो करना है क्योंकि इससे आपका जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छी तरह से इवनली अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये स्टफिंग रेडी है। अब हम चीज़ पराठे की भी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम मेथड से हम लोई के कप बनाएंगे, दोनों अंगूठे से उसे बीच में दबाते हुए एक अच्छा कप का फॉर्म दे देंगे। अब हम चीज़ की फिलिंग को इस कप में जेनरसली स्टफ़ कर लेते हैं और इसे चम्मच से प्रेस करते हुए हम अंदर की तरफ सेट करेंगे और फिर दोनों हाथों की हेल्प से इसे हम आटे को ऊपर की तरफ लाते हुए सील कर देंगे, बिल्कुल जैसे हमने पनीर पराठे की स्टफिंग में किया था। चीज़ पराठे की स्टफिंग भी अब रेडी है। इसी तरह से हम बाकी स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हाई फ्लेम में मैं तवे को गर्म करने के लिए रख दूंगी और हम पनीर पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टफ्ड लोई को मैं सूखे आटा थोड़ा सा लगाऊंगी और फिर उसे हल्के हाथों से ज़रा सा प्रेस करूंगी। उसके बाद रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसे रोल करूंगी। बट जब आप इसे रोल कर रहे हैं, जब आप इसे बेल रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा दबाकर बेलेंगे तो
तो इधर आपकी जो स्टफ़िंग है वो थोड़ी सी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या फिर ये फट भी सकता है। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है और बिल्कुल पतला इसे नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा थिक ही बेलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से स्टफ़िंग नज़र आ रही है। अब ये बिल्कुल अच्छे से बेल चुका है, तो मैं अब इसे गरम तवे पर डाल देती हूँ सिकने के लिए। और जब हम इसे सेक रहे हैं तब मैं आंच को थोड़ा सा लो कर लूँगी और इसे धीरे धीरे सेकने दूँगी लगभग 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि पराठे का जो रंग है वो चेंज ना होने लगे। और जब आपको कलर डिफरेंट नज़र आता है तो आप इसे फ्लिप कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये साइड बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें ज़रा सा घी लगाऊंगी। घी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पनीर पराठे में घी प्रेफर करती हूँ। अब दूसरे साइड को भी मैं मीडियम आंच पर लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकने देती हूँ। अब दूसरा साइड भी सिक चुका है, तो मैं अब इस पराठे को फ्लिप कर लेती हूँ और इस साइड में भी मैं अब घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद मैं आंच को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी ताकि जो पराठा है वो अब जल्दी जल्दी अच्छी तरह से थोड़ा सा क्रिस्पी सिक जाए। अब दोनों साइड पर घी लगने के बाद हम तेज़ आंच पर पराठे को फिर से 1-1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सेक लेते हैं, जब तक कि वो अच्छी तरीके से उसमें ब्राउनिंग ना हो गई हो। तो रेडी है आपका पनीर पराठा टिफ़िन में जाने के लिए। चलिए अब बनाते हैं चीज़ पराठा, और इसे हम पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं बिकॉज़ उसकी स्टफ़िंग वैसी ही है। सेम तरीके से हम पहले लोई को अच्छी तरीके से उस पर सूखे आटे को रब कर लेंगे और फिर हल्के हाथों से पहले हम इसे प्रेस कर लेंगे, अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि जो आपकी स्टफ़िंग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब रोलिंग पिन की हेल्प से अगेन हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और हमें इसे बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना है, बस इतना कि आपकी जो स्टफ़िंग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और क्योंकि हमने अपने आटे को दही में गूंदा था तो ये पराठे जो होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनकर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें भी स्टफ़िंग कितनी अच्छे से नज़र आ रही है। अब बिल्कुल ये बिल चुका है। अब हम इसे डालेंगे गरम तवे पे सेकने के लिए और सेम तरीके से तवे की आंच को हम कम कर देंगे जब हम इसे सेक रहे होंगे। और इस साइड को हमें तब तक सेकना है जब तक कि पराठे का रंग चेंज ना होने लगे। और जैसे ही आपको दिखेगा कि ऊपर से रंग चेंज हो रहा है तो आप इसे फ्लिप कर लेंगे और फिर हम उस साइड में लगाएंगे बटर। जी हाँ, इस बार मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। चीज़ के साथ बटर का टेस्ट हमेशा ही अच्छा लगता है घी के कंपैरिजन में, आई बिलीव। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम दूसरे साइड को भी पकने देते हैं और फिर दूसरे साइड को फ्लिप करके उसमें भी हम बटर लगा लेंगे और फिर हम करेंगे आंच को तेज़ और फिर तेज़ आंच में हम इसे क्रिस्पी, हल्का सा क्रिस्पी ब्राउनिंग होने तक एक साइड को सेकेंगे और फिर दूसरे साइड को भी सेकेंगे जैसे हम बाकी पराठे को सेकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है अब हमारा चीज़ पराठा, या कह लीजिए आप इसे पिज़्ज़ा पराठा, बिकॉज इट विल टेस्ट जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। जस्ट ट्राई दिस रेसिपी वंस। तो ये रेडी है हमारा पराठा। अब हम इसे भी प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो रेडी है दोनों ही पराठे। अब हम पैकिंग की बात करते हैं। हमेशा पेपर रैप का इस्तेमाल करिए टिफ़िन को पैक करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसे अपने छोटे प्री स्कूलर्स के लिए किस तरीके से पैक कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े पराठों के बाइट्स वगैरह तोड़कर खाना नहीं जानते हैं कई बार। तो हम इसे छोटे छोटे बाइट्स में काट सकते हैं पिज़्ज़ा के शेप में, और ये ट्रायंगुलर शेप उनके लिए खाना बहुत ही आसान है। आप इसके साथ रख सकते हैं सॉस की पाउच, या फिर आप मेयोनीज़ या कोई चटनी इसके साथ दे सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही कॉमन है और किसी भी एज के बच्चे इसे ले सकते हैं, आप स्प्रेड कर सकते हैं रोटी के ऊपर मेयो या फिर सॉस को और फिर इसे आप रोल कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से और इसे रैप कर दें पेपर रैप में। जी हाँ, पेपर रैप का इस्तेमाल कीजिए। डोंट यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल, इट इज़ नॉट हेल्दी एट टाइम्स। नाउ रैप करते वक्त आप इसे नीचे की तरफ से अच्छी तरीके से सील कर लीजिए और फिर ऊपर से आप इसे मोड़कर बंद कर सकते हैं। और जब बच्चे को इसे खाना हो तो ये इसे आराम से खोल कर फोल्ड करके आराम से इसे खा सकते हैं, जिसकी बाइट्स लेना बहुत ही आसान होता है। फॉर योर लिटिल वंस यू कैन डू वन मोर थिंग, आप इससे काट सकते हैं व्हील्स की शेप में, और ये भी बहुत ही आसान होता है बच्चों के लिए इसकी बाइट्स लेना। ये आराम से वो उठा सकते हैं और एक बाइट में ये सीधे आपके मुंह में चला जाएगा। फॉर लिटिल वंस इट्स वेरी ईजी। आई यूज्ड टू डू दिस फॉर माई son when he was in preschool. So do try this healthy yummy bites recipe for your children's lunchbox. I'm sure they're going to love it because my son does. Here's the proof. Summer vacation start हो गए हैं तो मैं इसे खिलाकर आप सबको दिखा सकती हूँ। Here goes the paneer paratha and he loves it.
And now the second bite of the cheese paratha, his favorite, I know it because ये इसके लिए हफ्ते में एक बार ज़रूर बनता है. On his demand he loves pizza and मेरे लिए एक बहुत ही healthy substitute है. So friends, if you like this video, do give it a like and share it with your friends and subscribe to my channel if you have not subscribed as yet. Thank you for watching.